हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा रही हूँ। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पोलिनोमियल्स। इससे पहले बेटा मैंने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था, रियल नंबर्स का। अगर आपने उसको नहीं देखा तो काइंडली आप उसको देख लीजिए, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और कोशिश करूंगी कि ऑल्टरनेटिव डेज पे, अगर रेगुलर डेज पे ना सही तो ऑल्टरनेटिव डेज पे मैं 10th क्लास के वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि 10th क्लास का सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट होना जरूरी होता है, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर 2 जो पोलिनोमियल्स है बेटा, इसके इंट्रोडक्शन पहले मैंने बनाए हैं। इंट्रोडक्शन के टू पार्ट्स में बनाए हैं, ठीक है। एक फर्स्ट पार्ट का वीडियो, एक सेकंड पार्ट का वीडियो, तो दोनों वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगी। उसके बाद जो है वर्कशीट्स, इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो करवा दूंगी बेटा, क्योंकि मैंने आपको ये बोला था क्योंकि क्लास 10 जो है बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है जी। तो एनसीईआरटी की बुक को आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होता है। और मैंने इसके लिए आपको बोला था जितनी भी इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स या थ्योरम्स, जो भी आप बोलिए, थ्योरम्स एग्जांपल्स बोलिए, इलस्ट्रेशंस बोलिए, बोथ आर द सेम थिंग्स, वो आपको कंप्लीट करनी मैंडेटरी होती है क्लास में। जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें जितनी भी इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स दी है और थ्योरम्स दी हैं, तो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ही जितनी भी थ्योरम्स हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, वो सब आपके कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है जी। आई मीन टू से दैट कि एनसीईआरटी क्लास 10th का जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसकी जितनी भी वर्कशीट्स हैं या एक्सरसाइजेज हैं वो तो कंप्लीट करूंगी, प्लस उसके थ्योरम्स और एग्जांपल्स या इलस्ट्रेशंस वो भी मैं साथ के साथ करवा रही हूँ इंट्रोडक्शन वीडियोस में, ठीक है जी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट 1 अपलोड कर रही हूँ। इसमें मैं क्या समझा रही हूँ आपको, इंट्रोडक्शन मतलब उसका परिचय देना। पहले इस पार्ट 1 में आपको पूरे जो भी चैप्टर में आप थ्रू आउट द पढ़ेंगे वो सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है जी। और सेकंड पार्ट में इंट्रोडक्शन में मैं आपको जो एग्जाम्पल्स है सेकंड चैप्टर के, पूरे चैप्टर के, वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ 4x इज अ पोलिनोमियल। अब यहाँ पर एक नंबर, यहाँ पर एक 4x दिया हुआ है, ठीक है। 4x इज अ नंबर। अब देखिए अगर हम इसमें 4x के अंदर अगर मैं बात करूं कि वेरिएबल और कोफिशिएंट की, देखिए जो हमारा जो भी न्यूमेरिकल डिजिट होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल डिजिट होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। सपोज कीजिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, जो भी अल्फाबेट्स होती है, सपोज कीजिए x है, y है, z है, p है, q है, r है, ठीक है, s है, t है, ये u v w x है, ये y z, मतलब जो भी अल्फाबेट आपको दिया हुआ है, ठीक है जी, उस अल्फाबेट को क्या बोला जाता है, उस अल्फाबेट को बोला जाता है वेरिएबल। ये चीजें बेटा पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर पढ़ना मैंडेटरी है, इसलिए मैं आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, ठीक है जी। तो ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल है। और जो 4 है, 4 क्या कहलाएगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई में, अगर देखो इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब आप क्लास 10 में समझ सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है जी। तो इसके साथ जो आगे नंबर दिया है, न्यूमेरिकल डिजिट दिया है, वो क्या कहलाती है, कोफिशिएंट। यानी कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल, ठीक है जी। तो इससे आपको एक क्लियर हो गया होगा कि अगर एक ये 4x एक पोलिनोमियल है, तो इसमें पोलिनोमियल में कोफिशिएंट क्या है और वेरिएबल क्या है। वेरिएबल होगा अल्फाबेटिकल टर्म, और जो कोफिशिएंट होगा आपका न्यूमेरिकल टर्म, ठीक है जी। अब उसके बाद आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स के बेस पे हम क्या बात करेंगे, पोलिनोमियल्स के टाइप्स की बात करेंगे। देखिए बेटा अब टर्म क्या होती है, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था 4x एक सिंगल टर्म है, इसमें x और 4 अलग अलग टर्म नहीं है। अगर इनको अलग अलग लिख दिया जाएगा, सपोज करके ऐसे करके लिख दिया जाए 4, x, तो ये दोनों बोथ आर सेपरेट टर्म्स। लेकिन अगर इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई में दिया गया, इसका मतलब ये एक ही टर्म है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के बेस पर हम पोलिनोमियल्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी क्लासेस में बेटा पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो रही है आपकी, और कुछ चीजें नई नई इंट्रोड्यूस भी होंगी इंट्रोडक्शन में। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है जी। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल मतलब होता है सिंगल टर्म, जिसमें केवल एक ही टर्म आ रही है। फॉर एग्जांपल 4x इज अ सिंगल टर्म, 2y इज अ सिंगल टर्म, 3z इज अ सिंगल टर्म। इट्स नॉट मैंडेटरी कि हर किसी में जो हमारा वेरिएबल है वो x ही आए। वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, p q r s t u v, जो भी आपने अभी तक वेरिएबल पढ़े हैं a b c d, वो कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे एक टर्म है जिसका वेरिएबल इस, अब अगर देखो अब ये तो मोनोमियल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। मोनोमियल में सिंगल टर्म होती है, जैसे यहाँ पर एक 4x एक टर्म होगी, 2y एक टर्म होगी, 3z एक टर्म होगी। अब अगर इसी के अंदर 4x के अंदर, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, अगर मैं इसके कोफिशिएंट और वेरिएबल की बात करूं, इससे हमारी ऊपर की रिवीजन भी हो जाएगी। तो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है और कोफिशिएंट क्या 4 है।
इसके अंदर वेरिएबल y है और कोफिशिएंट 2 है, इसके अंदर वेरिएबल z है और कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, ये तो हो गया मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स ऐसे पोलिनोमियल जिनमें एक सिंगल टर्म होती है। ठीक है, वो क्या होते हैं, मोनोमियल कहलाते हैं। जैसे 4x एक सिंगल टर्म है, 2y एक सिंगल टर्म है और 3z एक सिंगल टर्म है, इसलिए ये सारी टर्म्स क्या कहलाएंगी, ये सब किसके कैटेगरी में आएंगी, मोनोमियल के कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, अब बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। बाइनोमियल मीन्स ऐसे पोलिनोमियल जिनमें 2 टर्म्स होती हैं। टर्म सेपरेट कैसे होती है बेटा, टर्म सेपरेट होती हैं प्लस या माइनस के साइन से। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि टर्म्स को सेपरेट कैसे किया जाता है, प्लस या माइनस के साइन से उनको सेपरेट किया जाता है। ठीक है जी, अब बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स है। तो देखिए अब इनको हम कैसे मान सकते हैं कि 2 टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पर 2y एक टर्म है। ठीक है, और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, इसका मतलब ये टर्म सेपरेट हो गई। 5 जो है सेकंड टर्म है, तो इससे हमें ये पता लग गया कि इसके अंदर क्योंकि 2 टर्म्स दी हैं इसलिए ये पोलिनोमियल किसकी कैटेगरी में आता है, बाइनोमियल की कैटेगरी में आता है। ठीक है जी, अब इसके अंदर आप समझ गए ना मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि बेटा टर्म सेपरेट होती है प्लस या माइनस के साइन के साथ। क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म से कैसे पता लगेगा, क्योंकि 2y और 5 के बीच में प्लस का साइन है, क्योंकि प्लस और माइनस के साइन से टर्म सेपरेट होती है। इसका मतलब प्लस के साइन से पहले जो दी है 2y वो एक टर्म है और प्लस के साइन के बाद जो टर्म दी है दूसरा जो भी आपको टर्म नंबर दिया हुआ वो क्या है, सेकंड टर्म है। ठीक है जी, इसी तरीके से यहाँ पर 4z + 1 इसमें भी 2 टर्म्स है। 4z एक टर्म है और 1 दूसरी टर्म है। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन बीच में आ गया। इसी तरीके से 3x + 2 के अंदर 3x एक टर्म है और 2 सेकंड टर्म है। ठीक है, तो बाइनोमियल क्या हो गया, बाइनोमियल ऐसे पोलिनोमियल होते हैं जिनमें की 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद ट्राइनोमियल की बात करते हैं। ट्राइनोमियल जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। ठीक है, ऐसे पोलिनोमियल जिनमें 3 टर्म्स होती हैं वो ट्राइनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक टर्म क्या है 5x², दूसरी टर्म क्या है 2x एंड तीसरी टर्म क्या है 4। ठीक है, कैसे, यहाँ माइनस का साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया, यानी कि माइनस के साइन से पहले एक टर्म है, माइनस के साइन के बाद दूसरी टर्म है और यहाँ पर प्लस के साइन के बाद तीसरी टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म सेपरेट हो गए ना माइनस और प्लस के साइन से, तो ये क्या है, ये दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें की 3 टर्म्स होती हैं वो ट्राइनोमियल कहलाता है। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल। यहाँ पर एक और एग्जांपल बेटा मैंने लिखा है ट्राइनोमियल का। यहाँ पर क्या है, 2y² एक टर्म, 3y सेकंड टर्म एंड 5 थर्ड टर्म। तो यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन है, प्लस माइनस के साइन से तीनों टर्म्स अलग हो गए, सेपरेट हो गए एक दूसरे से। तो यानी कि ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती है वो ट्राइनोमियल कहलाता है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म होती है वो मोनोमियल होता है। बाइनोमियल ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती है वो बाइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल ऐसा कोई पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती है वो ट्राइनोमियल होता है। ठीक है जी, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। बेटा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल भी आपने पढ़ा हुआ है इफ यू रिमेंबर। ठीक है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। इट्स नॉट मैंडेटरी कि एक्स हो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर समझाना था तो मैंने एक्स लिख दिया। और बेटा ज्यादातर ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं आपके टेक्स्ट बुक से ही बनाए हैं। ठीक है, कुछ मैं साथ में ऐड कर देती हूँ, टेक्स्ट बुक से ही मैं नोट्स बनाती हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, अगर यह y होता तो y बोल देते हम, py हो जाता। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px मतलब यहाँ पोलिनोमियल x, p stands for polynomial, x is called the degree of polynomial if px is a polynomial in x। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है बेटा, यहाँ पर ये चीज कहना चाह रहा है, अगर सपोज कीजिए आपको कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल दिया है, अगर उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है ना, उसका जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी, मतलब जो भी वेरिएबल है, सपोज यहाँ पर x वेरिएबल है तो उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो कहलाएगी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा, मैंने एग्जाम्पल क्या लिखे हैं, 4x + 2 इज अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। यहाँ पर 4x + 1 क्या है, एक पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है ना बेटा। 4x + 2 सॉरी 1 मैंने गलती से बोल दिया, 4x + 2 एक पोलिनोमियल है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल कौन सा, यहाँ पर वेरिएबल आपको कौन सा नजर आ रहा है, आप 4 और 2 को तो वेरिएबल नहीं बोलोगे, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x। ठीक है, डिग्री होती है जितनी भी आपको पावर्स या एक्सपोनेंट दिए उसमें हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट उसको डिग्री बोला जाता है। यहाँ पर मैंने पावर या एक्सपोनेंट को डिग्री यहाँ पर क्यों बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें वेरिएबल एक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री है, लेकिन इसको डिग्री एग्जैक्टली नहीं बोला जाता। डिग्री बोला जाता है बेटा जो भी आपको पोलिनोमियल दिया है, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, जो भी आपको पोलिनोमियल दिया है, जैसे यहाँ पर आपको 4x + 2 दिया हुआ है तो इसमें आपको वेरिएबल देखना है
यहाँ वेरिएबल क्या x है, इसकी पावर या एक्सपोनेंट कितनी है, यहाँ पर इसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो इट मीन्स इसकी पावर 1 है। तो यहाँ अब इस पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो, क्योंकि इस पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल सिर्फ एक ही दिया हुआ है और उसकी पावर या एक्सपोनेंट 1 है, इस वजह से इस पूरे पोलिनोमियल के वेरिएबल की पावर को हम डिग्री मानेंगे, क्योंकि वही हाईएस्ट पावर है, ठीक है, वही हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, वही हाईएस्ट पावर है, इसीलिए उसको डिग्री माना जाता है, डिग्री माना जाएगा हाईएस्ट पावर को, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर पावर ही 1 है और वही हाईएस्ट पावर है, इसलिए उसको क्या मान लिया हमने, डिग्री। तो 4x + 2 में ये एक पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है और इसकी डिग्री क्या है, 1 है। अब दूसरा एग्जाम्पल लो, इससे आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पोलिनोमियल लिखा है 2y² - 3y + 4 इज अ पोलिनोमियल। ये एक पोलिनोमियल आपको क्लियर हो रहा है। इन द वेरिएबल y, इसमें वेरिएबल कौन सा आ रहा है बेटा, वेरिएबल y आ रहा है, ऑफ डिग्री 2। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो बेटा, यहाँ पर वेरिएबल तो 2 × 3 है, ठीक है, लेकिन इसकी पावर एक्सपोनेंट कितनी दी है, जो y², यहाँ y² दी है, पावर 2 दी है। और ये जो दूसरा सेकंड टाइम y वेरिएबल दिया है उसमें पावर एक्सपोनेंट कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। तो अब 2 और 1 में हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 और 1 के अंदर हाईएस्ट पावर कौन सी है, कौन सा नंबर बड़ा है, 2 ऑब्वियसली बड़ा है। तो कोई भी पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट है पावर जो हाईएस्ट होता है उसको डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इस पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल y है और वेरिएबल y का हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट 2 है, इसलिए इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी, 2। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से बेटा ये चीज समझ आ गई होगी। आप नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। हाँ जी, देखिए मैंने कुछ और एग्जांपल दिए हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर 5x³ - 4x² + x - √2 इज अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 3। देखिए हमें जो भी पोलिनोमियल दिया है हमें उसमें ये सब तो देखना ही नहीं है, √2 या 4 या 5, हमें मेन क्या देखना है, हमें क्योंकि डिग्री बतानी है। डिग्री कैसे बताएंगे, वेरिएबल देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। वेरिएबल देखो बेटा, एक तो यहाँ पर दिया है, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया है। अब पावर्स क्या है, इस वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंट कितनी है, 3 है। यहाँ पर x की, यहाँ पर x वेरिएबल जो उसकी पावर एक्सपोनेंट कितनी है, 2 है। और यहाँ पर जो x वेरिएबल है उसकी पावर एक्सपोनेंट क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। अब इन तीनों में 3 to 1 में हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे पोलिनोमियल में जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट 3 है, इसलिए इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी बेटा, 3 कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, जैसे 7u⁻⁶ - 3 / 2u⁴ + u - 8 इज अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल u ऑफ डिग्री 6। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पर u है, ठीक है बेटा। यहाँ पर u की u⁻⁶ दिया, यहाँ u⁴ दिया, और यहाँ पर u की पावर एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। तो यहाँ पर u की हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट क्या है, 6 है। 6 4 1 में हाईएस्ट क्या है, ऑब्वियसली 6 ही है, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 6 है। तो 6 यहाँ पर इस पूरे पोलिनोमियल की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। आई होप आपको डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कैसे पता लगाते हैं अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है बेटा, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है वो क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पर 2x - 3 है, तो ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें डिग्री यहाँ पर यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, इसकी पावर एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। और इस पूरे पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी, हाईएस्ट पावर या इस पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस पूरे पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट 1 है, तो डिग्री क्या है इस पूरे पोलिनोमियल की, 1 है। क्योंकि इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, इसलिए ये पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए √3x + 5, यहाँ पर x वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये डिग्री कहलाएगी, इसलिए लीनियर पोलिनोमियल है। इसी
तरीके से ये वाला पोलिनोमियल है, यहाँ पर y वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट कितना 1 है, क्योंकि इस पूरे पोलिनोमियल में y रेज़ टू द पावर यानी y जो वेरिएबल है उसकी पावर एक्सपोनेंट 1 दी है और वही हाईएस्ट है, इसलिए डिग्री 1 है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटे सारे एग्जांपल दिए हैं। x - 2 डिवाइडेड बाय 11, यहाँ पर भी देख लो x वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, पावर एक्सपोनेंट 1 है, तो इसलिए डिग्री भी 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। इसी तरीके से यहाँ पर 3z + 4 है, तो z है, z की पावर कुछ एक्सपोनेंट कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट 1 है, तो यही डिग्री कहलाएगी, और क्योंकि डिग्री 1 है इसलिए लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2/3 u + 1 है, u वेरिएबल है, इसकी पावर या एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या है, 1 है, और यही हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री होती है पोलिनोमियल की, किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 है इसलिए लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। तो सारे एग्जाम्पल्स मैंने बुक से ही उतारे हैं। ठीक है जी, उसके बाद है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल होता है, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। बेटा देखो, डिग्री मैंने आपको भी अच्छे से समझा दिया, डिग्री किसको कहते हैं, उसी के एग्जांपल्स मैंने उतारे हैं। ठीक है, बस लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा, ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की एग्जांपल यहाँ पर लिख दी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2x रेज़ टू द पावर 2 + 3x - 2 डिवाइडेड बाय 5 है। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, देखो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल x है, यहाँ पर x की पावर एक्सपोनेंट 2 है और x की पावर एक्सपोनेंट 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और क्योंकि हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं, यानी कि इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या 2 है, क्योंकि इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से यहाँ पर y रेज़ टू द पावर 2 है, हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट भी 2 है, तो इसी को डिग्री बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एग्जांपल है। यहाँ पर क्योंकि x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2, तो हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है इस पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल की, तो इसलिए पूरा पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरीके से ये वाला पोलिनोमियल है, यहाँ पर u की पावर 1 है, यहाँ पर u की पावर 2 है, वेरिएबल u है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं ऑफ द पोलिनोमियल, तो क्योंकि यहाँ पर इस पूरे पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2 है इसलिए पूरा पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर √5 y² - 2/3 y है, तो यहाँ पर y वेरिएबल 2 टाइम्स दिया है। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, y की 2 है, क्योंकि और हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे एग्जांपल के अंदर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2 है इसलिए ये वाला एग्जांपल भी क्वाड्रेटिक, ये पोलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 4z² + 1/7 है, तो यहाँ पर वेरिएबल 1 टाइम दिया हुआ और इसकी पावर जो है 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है और हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बोला जाता है, इसलिए ये पूरा पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, ये पोलिनोमियल कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है बेटा, आपको समझ आई क्या होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल होता है अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 - x रेज़ टू द पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और उसकी हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट कितनी है, 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट को ही डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बोला जाता है, और इसके अंदर 2 - x रेज़ टू द पावर 3 के अंदर हाईएस्ट पावर जो है 3 है, तो वही डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 3 है इसलिए 2 - x³ जो है वो क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ अगर आपको एक सिंगल टर्म दे दी x रेज़ टू द पावर 3, तो यहाँ पे ये पोलिनोमियल तो है ही ना, तो इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 3 है यानी कि डिग्री 3 है, क्योंकि डिग्री 3 है तो इसलिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल कहलाएगा। इसी तरीके से बेटा कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे √2x³, यहाँ पर भी देखो x की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर है, तो इसको डिग्री बोला जाएगा पोलिनोमियल की, इसलिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल के एग्जांपल है। इसी तरीके से 3 - x² + x³, यहाँ पर भी देखो हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट x की क्या है, 3 है, 2 दिए 3 दिए, हाईएस्ट क्या 3 है, और हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट ऑफ द पोलिनोमियल क्या कहलाती है, डिग्री, क्योंकि इस पूरे पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3 है इसलिए ये पोलिनोमियल
हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल कहलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 3x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 2 प्लस x माइनस 1 है। तो यहाँ पर x वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो यहाँ पर 2 है या 1 है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो तो हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि इस पूरे पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्योंकि 3 है, तो ये पोलिनोमियल किसका एग्जांपल है, ये पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल है। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। सो आई होप आप अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर पाओगे बेटा बिटवीन लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं बेटा। अब मैंने यहाँ पर कुछ लिखा था बेटा, मैंने यहाँ लिखा था अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन x विद रियल कोफिशिएंट्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर्स विद a इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा बेसिकली इतना ये लैंग्वेज आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आगे भी एक जगह लिख दिया है सिंपल लैंग्वेज में। इसका मतलब सिर्फ इतना समझना कि जो आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक मतलब जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये है जहां पर वेरिएबल x है। ठीक है, बस इतना आपको समझना है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये लिखा था इन फैक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल इज a x रेज़ टू द पावर 3 प्लस b x रेज़ टू द पावर 2 प्लस c x प्लस d वेयर a b c d आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। सो इतना ये इसको लैंग्वेज को समझने की जरूरत नहीं है। इसमें ये चीज मैंने बताई है बेटा कि कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, जैसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मैंने भी आपको बताया है कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर पोलिनोमियल होते हैं जहां पर जो डिग्री होती है पोलिनोमियल की 1 होती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं जिनमें डिग्री जो होती है पोलिनोमियल की 2 होती है। और क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं जिनमें की डिग्री होती है पोलिनोमियल की वो 3 होती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, यहाँ पर डिग्री आप देख सकते हैं 2 है। इसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है जहां पर की डिग्री कितनी है, 3 है। ठीक है, और a इज नॉट इक्वल टू 0 दोनों केसेस में रहेगा। आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब लिखेंगे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और क्यूबिक पोलिनोमियल को जब लिखेंगे तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल का जो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है वो सिर्फ आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स में एक क्वेश्चन मात्र दिया है आपके वर्कशीट्स के अंदर या एक्सरसाइजेस के अंदर, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने होंगे क्योंकि आपकी बुक की टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल क्योंकि उसका एक दिया हुआ है क्यूबिक पोलिनोमियल का, इट मीन्स वो क्वेश्चन पेपर में अराइज हो सकता है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये नहीं सोचना कि वो एक्सरसाइजेस में नहीं दिया तो वो नहीं करना है। आगे आपको बताऊंगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, फुल मार्क्स ले सकते हैं अगर आप ध्यान से समझेंगे और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है बेटा क्योंकि इसमें मैं कुछ ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ। छोटी से छोटी, देखिए मुझे सिर्फ एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाना है, मुझे एवरेज बच्चे के या बिलो एवरेज बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाना है कि हर एक बच्चा इस वीडियो को देखकर अच्छे से अच्छे तरीके से समझ सके और उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है जी, तो थोड़ा पेशेंस रखकर आप अच्छे तरीके से वीडियोस को देखिए। अब देखिए उसके बाद क्या है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। इसमें देखो मैंने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ जीरोस इन पोलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। देखो बेटा यहाँ पर मैं क्या चीज बोलना चाह रही हूँ, ध्यान से समझना। अगर आप इसकी लैंग्वेज पे जाओगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं यहाँ पर ये चीज बोलना चाह रही हूँ बेटा कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, कोई भी वेरिएबल उसकी ऐसी वैल्यू, ठीक है, जिसमें कि पोलिनोमियल जो है इक्वल टू 0 हो जाए। ये फर्स्ट सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ क्योंकि ये जो मैंने डिटेल नीचे दी है जो मैं आपको अभी एग्जांपल बताऊंगी, ये सेकंड सेंटेंस के बेस पर है कि नंबर ऑफ जीरोस इन पोलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। इसका क्या मतलब होता है, लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, कोई भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसमें कि पोलिनोमियल जो हो इक्वल टू 0 हो जाए। देखो बेटा मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 2x प्लस 4 क्या है, एक पोलिनोमियल है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। मैं यहाँ पर इस वेरिएबल x में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि ये पूरे पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ।
मैं ये कह रही हूँ कि ये एक पोलिनोमियल है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, ये भी आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि इस पूरे पोलिनोमियल को वो वैल्यू इक्वल्स टू 0 कर दे, और जो वो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, इस पूरी पोलिनोमियल का जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। तो अब मैं कैसे पता लगाऊंगी यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करूँ, उसके लिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, प्लस का 4 है, ये इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो x को इसकी जगह पर एज इट इज रहने दो, -4 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, यानी -2। यानी कि अगर मैं इस पोलिनोमियल के अंदर x की जगह यहाँ पे -2 पुट कर दूंगी तो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। आप कर देख लो, देखो मैं आपको कर दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने x की जगह -2 पुट कर दिया, +4, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, ये देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -2 2 4 +4 प्लस -4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। ये 0 आ गया ना, तो बेटा ये जो वैल्यू है, यानी कि इस पोलिनोमियल में अगर मैं यहाँ पर -2 रखूंगी, ठीक है, -2 रखूंगी तो ये पूरे पोलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर देगी, और -2 क्या होगी, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, मतलब कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स इक्वल्स टू 0, वो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहलाती है, ठीक है। तो वो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई। आपको और भी एग्जांपल ले सकते हो बेटा। सपोज मैं यहाँ पर वेरिएबल y ले लेती हूँ, ठीक है, 3y + 2 इक्वल्स टू 0 ले लिया। मतलब मैं ये जो पोलिनोमियल है, यहाँ पर ये जो वेरिएबल y है, इसकी जगह ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि ये पूरा पोलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हो जाए, और वो जो वैल्यू आएगी वो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। तो मुझे कैसे पता लगेगा मुझे y की जगह क्या पुट करना है, मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसके लिए। तो 3y की जगह 3y रहेगा, यहाँ प्लस का 2 है, इधर इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली वेरिएबल को बाकी टर्म से सेपरेट करना पड़ेगा ना बेटा। तो न्यूमेरिकल डिजिट थी जो प्लस में थी, उसको मैं राइट हैंड साइड में लेके माइनस की हो गई। अब यहाँ y के साथ 3 मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू निकालनी, y को उसकी जगह पर एज इट इज रहने दो, -2 अपनी जगह पर एज इट इज है, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। यानी कि अगर मैं y की जगह -2/3 पुट करूंगी तो ये क्या होगी, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये इस पोलिनोमियल की जगह अगर मैं यहाँ पर y में -2/3 पुट करूंगी तो इस पूरे पोलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर देगी, इसलिए वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब बेटा यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, ये मैं आपको नीचे एग्जांपल इसके दिए हुए हैं, इससे मैं आपको अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर देती हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ x इज अ वेरिएबल इन पोलिनोमियल, अगर सपोज करो x कोई पोलिनोमियल है जिसमें x वेरिएबल है, ठीक है। ये बेटा मैंने बुक से भी लिया है, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है आपको समझाने के लिए, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से समझना मैं क्या बता रही हूँ। अगर सपोज करो कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल x है, अगर उसकी डिग्री 1 है, अगर उसकी डिग्री 1 है तो इट मीन्स वी गेट ओनली 1 वैल्यू ऑफ x। अगर डिग्री 1 दी है ना किसी भी पोलिनोमियल में, अगर x की डिग्री 1 दी है, इसका मतलब हमें x की केवल यहाँ पर एक ही वैल्यू मिलेगी। वैल्यू कुछ भी आ सकती है, आंसर कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 आ गया, जरूरी नहीं x इक्वल टू 2 आए, x इज इक्वल टू -2 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर कुछ भी आ सकता है, लेकिन x की वैल्यू केवल एक ही निकलेगी। समझ लो, x का आंसर सिर्फ एक ही निकलेगा। ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसमें उसकी डिग्री 1 है तो उसमें जो भी वेरिएबल दिया है, गिवन वेरिएबल का आंसर सिर्फ एक ही निकलेगा, ठीक है, उसकी एक ही वैल्यू आपको मिलेगी। उसके बाद है, अगर ऐसा कोई पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 दी हुई है, अगर डिग्री 1 है तो जो भी वेरिएबल है उसका आंसर आपको एक मिलेगा। अगर डिग्री 2 है, इट मीन्स वी गेट द 2 वैल्यूज ऑफ x। इट्स नॉट मैंडेटरी x को जो भी वेरिएबल दिया है, जो भी, ये मैंने को समझाने के लिए लिख दिया, मैं ऐसे तो नहीं लिख सकती ना। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल आपको लिख दिया x, लेकिन जो भी गिवन वेरिएबल है उसकी, कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें जो भी गिवन वेरिएबल है अगर उसकी डिग्री 2 है तो इट मींस उस वेरिएबल की आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है, अगर सपोज करो x वेरिएबल है और उसकी डिग्री 2 है तो x के में 2 वैल्यू मिल जाएंगी, 2 आंसर मिलेंगे, जैसे x इक्वल्स टू 2 फॉर एग्जाम्पल, और x इक्वल्स टू 5, आंसर कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखकर समझा दिया, ठीक है जी। अब अगर ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री जो है वो 3 है, ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 है, तो वहां पर अगर सपोज x वेरिएबल है तो उसके हमें 3 आंसर मिलेंगे, जैसे x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 4, आंसर कुछ भी आ सकते हैं। एग्जांपल देकर समझाया मैंने कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 है, यानी कि हमारे वेरिएबल की वैल्यूज कितनी आएंगी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल के ऊपर। जितनी डिग्री होगी, अगर 1 डिग्री है तो उस वेरिएबल के उतने ही 1
1 आंसर आएगा। अगर डिग्री 2 है तो वहां पर जो भी गिवन वेरिएबल है उसके आंसर्स 2 आएंगे। अगर डिग्री 3 है तो गिवन वेरिएबल के आंसर 3 आएंगे। अगर सपोज करो डिग्री 4 है तो गिवन वेरिएबल के आंसर 4 आएंगे। उतनी वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं बेटा। देखो मैंने इसके लिए ग्राफ पेपर का यूज नहीं किया ना ही स्केच का, और एक्सरसाइज 2.1 में आपको बुक्स में ही डायरेक्ट समझा दूंगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से पेन से ही ग्राफ बना दिया था। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल है उसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। बहुत ईजी है, अगर आपने ये एग्जाम्पल समझ लिया पूरी वर्क एक्सरसाइज 2.1 खुद ही कर लोगे, आपको किसी को पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर देख लोगे तो और अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। देखो बेटा नंबर ऑफ जीरोस हमें बताने हैं। ये मैंने यहाँ पर ग्राफ नहीं ड्रॉ किया, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैंने इसे पेन से ही ड्रॉ कर दिया था। देखो एक मिनट रुको। अब देखो यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है या वाई एक्सिस होता है। ये जो मैंने इस तरीके से उल्टा आप देख सकते हैं कर्व बना दिया, इसको क्या बोला जाता है, डाउनवर्ड से मैं कर्व बना दिया, अपवर्ड्स भी बन सकता है। ठीक है, और इस सिंबल को क्या बोला जाता है बेटा, देखो किसी ग्राफ में आपको ऐसा मिलेगा बना हुआ, ठीक है, डाउनवर्ड्स मिलेगा, किसी में ऐसे अपवर्ड्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल को बोला जाता है, मैं यहां लिख देती हूं, पैराबोल्स। इसका नाम ये आपको वैसे पता होना चाहिए, ऐसा कुछ याद नहीं करना है। इस सिंबल को क्या बोला जाता है, डाउनवर्ड्स बना हो या अपवर्ड्स बना हो, इसको बोला जाता है पैराबोल्स बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी चीजें क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस आप कैसे बताओगे, मैं आपको बता देती हूँ। देखो बेटा नंबर ऑफ जीरोस बहुत आसान है निकालना। आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो मैंने ये सिंबल बनाया है, पैराबोल्स बनाया है डाउनवर्ड्स करके, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। यहाँ पर तो कट करते हुए जा रहा है ना, 1 टाइम इसने यहाँ पर कट किया, ठीक है, 1 कट यहाँ पर लग गया और 1 टाइम यहाँ पर कट कर दिया। तो कितने टाइम्स कट किया, 1 2 टाइम्स कट किया ना। देखो ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये जो यहाँ पर डाउनवर्ड में पैराबोल बनाया है, या आप यू बोल दो, अपोजिट यू बोल दो, पैराबोल्स बोला जाता है इसको, आप इसका नाम सीखना। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट करता है या फिर हिट करता है या टच करता है, बोल दो, कट करता है प्लस टच करता है। तो अभी तो कट कर रहा है, कितने टाइम कट किया, 1 टाइम 2 टाइम। तो जितने टाइम ये एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आपके होंगे। तो यहाँ पर कितने टाइम कट किया, 1 2, तो इसका सिंपल सा आंसर है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पर, 2। इजी है ना बेटा। बाकी आगे मैं आपको और एग्जांपल में समझाऊंगी तो और अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। हमें रिलेशनशिप बताना है जीरोस ऑफ एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल में। वो हम कैसे बताते हैं बेटा, देखो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है, आपकी बुक में दिए हुए हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक आधा फॉर्मूला ऐसा है जिससे कि डायरेक्ट आंसर निकलता है, वो मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगी तब उसमें बताऊंगी, वो बुक में नहीं है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मैंने अभी आपको पहले बताया ना बेटा, जब वो स्टेटमेंट टाइप लाइन वेज लिखी हुई थी वो मैंने बुक से उतार दी थी, लेकिन फिर मैंने सिंपल उतारी है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ax² प्लस bx प्लस c। और क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये भी मैंने आपको बता दी है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 3। ये दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है बेटा, देखिए इस सिंबल को बोला जाता है अल्फा, इस सिंबल को बोला जाता है बीटा, गामा भी अगले पार्ट में आएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये कह रहे हैं अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे, b डिवाइडेड बाय a, और अल्फा बीटा कैसे निकालोगे, c डिवाइडेड बाय a। अब यहाँ पर b क्या है, b है बेटा, b यहाँ पर ये रहा, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और उसके अलावा a क्या है,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर एक्स ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। उसके बाद सी क्या है, देखो आपको क्लियर यहाँ पर नजर भी आ रहा है। सी क्या है, सी है जो कांस्टेंट टर्म है, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पर आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय ए मतलब जो फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है, जो भी फर्स्ट टर्म दी है जिसमें वेरिएबल दिया है जिसकी पावर 2 है, उसका कोफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा। ए बी सी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इससे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यूज इनको यूज करके निकलेंगे। उसके बाद ये जब क्वेश्चन करोगे तब क्लियर होगा ज्यादा। उसके बाद है नेक्स्ट, इफ अल्फा बीटा एंड गामा, गामा इस तरीके से बनता है, कुछ वाई की तरह दिखता है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल ax रेस्ट टू द पावर 3 या ax क्यूब बोल दो प्लस bx रेस्ट टू द पावर 2 प्लस cx प्लस d। अगर अल्फा बीटा गामा जो है जीरोस है इस क्यूबिक पोलिनोमियल के, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकलेगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या निकलेगा, सी अपॉन ए। एंड अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लीकेशन क्या निकलेगा, माइनस डी अपॉन ए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी सी डी कहाँ पर है। जैसे कि b कहाँ है, जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसका कोफिशिएंट b है, यहाँ माइनस है तो माइनस हमेशा आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद a क्या है, जो क्यूब वाला पार्ट है उसका कोफिशिएंट a है। यहाँ पर c क्या है, जो सिंपल नॉर्मल आपको एक वेरिएबल दिया है जिसकी पावर 1 है, उसका कोफिशिएंट c है। a आपको मैंने बता दिया क्या है, क्यूब वाला जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट a है। फिर d क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, वो यहाँ पर आ जाएगी, इसके आगे माइनस का साइन आएगा। और ए आपको मैंने बताया जो क्यूब वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट जो है ए, वो आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको ये बेटा बाकी आपको डिटेल पता चलेगी जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो इंट्रोडक्शन को देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है। और टेक माय वर्ड्स, आप अगर इसकी पूरी एक्सरसाइजेस देख लेंगे, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बनेंगे बेटा इसके, ठीक है, चैप्टर के। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर किसी भी बुक से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बुक से। सबसे पहले टेक्स्ट बुक से अच्छे तरीके से आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स, इसके इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आपको छोटी से छोटी डिटेल बताने की यहाँ पर कोशिश की है। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, तो काइंडली मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ